राम राम सर। राम राम सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। गुड गुड गुड। हेलो ओके। सर। सो इंस्टाग्राम पे जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ बस। अभी हम लोग टाइम मैनेजमेंट का एक वर्कशॉप कर रहे हैं। तो ये 10 बजे हमारा शुरू हो जाएगा 2-3 मिनट में। एंड इफ़ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन डीएम अस ऑन द नंबर गिवन इन द स्टोरी। और हम लोग चालू करने वाले हैं कोर्स। ये इंटरेक्टिव कोर्स है। तो जो लाइव है उस पर आप खाली देख सकते हैं, बट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा हमारा अच्छे से। बट जो लोग जूम पे हैं, जूम पे आप कोर्स को अटेंड कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है। ओके। सो वेलकम। जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है प्लीज़ अपना कैमरा ऑन रखें ताकि आप पूरा बेनिफिट ले सकें इस कोर्स का। वीरा मैथिली। गुड मॉर्निंग मैथिली। गुड मॉर्निंग अथर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग वीरा। गुड मॉर्निंग सर। चलो अब वक्त से पहले आ गए आप लोग तो, है ना? पहली बार ऐसा हुआ है? सर हम टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह सोच के हमने ये किया है। आप पूरा प्रिपेयर होके आए हैं? गुड गुड गुड। अभी हम स्टार्ट करेंगे अगले 1-2 मिनट में। जिन लोगों ने रजिस्टर किया है सब लोग अभी आए नहीं हैं, तो विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट। उससे पहले जब तक हम स्टार्ट करते हैं तब तक अथर्व, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपने जो सीखा है लास्ट टाइम पे थोड़ा सा, वो भी फुल फ्लेज कोर्स में नहीं सीखा लेकिन आपने जितना भी सीखा हो, या फिर आपने जो भी अप्लाई किया, जो टेक्निक्स हमने बताए थे जो नोट डाउन करना था आपको डेली बेसिस पे, तो उसके बाद आपका हाँ क्या ऑब्जर्वेशन है या क्या कुछ आपको पता चला अपने बारे में और टाइम के बारे में? सर, जैसे कि हम लिखते हैं हर 2 घंटे में कि हमने क्या किया, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हमने क्या किया है। वरना अगर हम एंड ऑफ द डे में लिखते हैं कि हमने ये किया, तो हम वो छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करते हैं अपने, क्योंकि हम गिल्ट फील ना करें कि हमने पढ़ाई नहीं की है। हमने अगर फॉर एग्जाम्पल 1 आवर 20 मिनट्स पढ़ाई की है, तो हम 1 आवर 30 मिनट से 1 आवर 40 मिनट्स लिख देते हैं ऐसा। बट हम जब भी ऐसा देखते हैं तो हमको ऐसा गिल्ट फील होता है कि हमने क्यों नहीं किया, हम ये करते तो शायद हमको ये फायदा होता, एक्स वाई जेड ऐसा करके। ओके 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 ओके। तो आपको क्या पता चला इसके बारे में, अपने बारे में क्या पता चला? कि मैं कहाँ कहाँ पे कितना टाइम वेस्ट करता हूँ ऐसा। हम्म। तो क्या ऐसा था कि इससे पहले आपको पता नहीं चलता था? ऐसा क्या हाँ अलग क्या हुआ फिर? सर, अलग यही था कि मतलब पहले पता चलता था कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट उतना डीपली नहीं कि कहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये नहीं पता चला था ना। हाँ हेलो। लिंक है क्या उसका? हाँ सर, जूम पे सेम लिंक है, योगा वाला लिंक है। युवा वाले अब मेरे को नहीं आया लिंक। नहीं, अभी ज्वाइन किया था नचिकेत ने। अच्छा, नचिकेत ने ज्वाइन कर ज्वाइन लिया। करके चला गया वापस वो। अच्छा, वापस चला गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। मैं भी ज्वाइन करूँ? ठीक है सर, बिल्कुल सर। ओके। हाँ। तो बेसिकली ये पता चला ना आपको अथर्व कि आपका कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, ठीक है। वीरा मैथिली, आप अपना जो अभी तक जैसे आप टाइम बिता रहे हैं, है ना, लाइफ में जैसे आप चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका पर्सनल लेवल पे क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, टाइम के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस क्या है आपका? सर ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब हम लोग बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जब भी कुछ काम करना होता है, कुछ करना होता है। तो शायद अगर टाइम मैनेजमेंट किया तो फिर उससे प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा कम हो जाएगा। और जो बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्केड्यूल्स फॉलो ही नहीं होते हैं। मतलब कोशिश होती है पर नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसे बाद में कर लेंगे, थोड़ा देर बाद शुरू कर देते तो कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसे करके हो जाता है। ओके, ठीक है, गुड। और जिया, आपके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है टाइम के साथ? क्या सर? आपका समय के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपनी ज़िंदगी में?
आपने ये कोर्स ज्वाइन किया, इसका मतलब एक चीज तो साफ है ना कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के सेटिस्फाइड होते तो आपको ये जरूरत ही नहीं थी कोर्स की, है ना। तो कहीं ना कहीं लेवल पे डिससेटिस्फेक्शन है, या जो सेटिस्फेक्शन है भी तो भी उसको और बेटर करना चाहते हैं, इसलिए आप आज आए हैं ना, हाँ सर, है ना। मतलब ज्यादा बेटर डिसिप्लिन और उसकी जरूरत है। अच्छा, तो अगर सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत है तो फिर तो खुद से भी कर सकते हैं। नहीं मतलब टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा आरव, आपने लास्ट टाइम किया था कोर्स लास्ट संडे को, और आप डेली क्लास में भी आए हैं, आपने लगभग 15 मिनट्स एवरी डे स्पेंड किया है उसके बाद उस एक्टिविटी में। यस सर। तो आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है ओवरऑल, कि आपको क्या कुछ नया पता चला अपने बारे में और टाइम के बारे में? सर लाइक ये जरूर पता चला कि कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करता हूँ। ये हम्म, मतलब इसका ना अच्छा ज्यादातर आइडिया है। हाँ सर, ये नहीं है कि अभी एक ही हफ्ते में टोटली एलिमिनेट कर पाया हूँ, बट प्रोग्रेस हुआ है पहले से कि मैं ओके। एलोकेट कर पा रहा हूँ मुझे कहाँ का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ का नहीं करना चाहिए। गुड गुड गुड। अच्छा, अभी एक चीज मुझे बताओ कि जैसे शेड्यूलिंग आपने बोला भी रहा है ना, तो शेड्यूलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो शेड्यूलिंग जो है वो अक्सर फेल हो जाता है। मतलब ऐसा हुआ है कभी कि शेड्यूलिंग जो आपने बनाया वो एग्जैक्टली 100% फॉलो हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं अच्छा, तो इसमें दिक्कत क्या आती है जी? शेड्यूलिंग आपने कभी ट्राई किया जी शेड्यूलिंग का? सर, ट्राई तो किया है पर हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। सम्यक, आपने कभी शेड्यूलिंग ट्राई किया है तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि शेड्यूलिंग फेल हो जाता है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? सर जैसे अगर कोई ब्रेक ले लिया बीच में, कोई शेड्यूल के बीच में, तो वो शायद ब्रेक लंबा हो जाए, या तो वो शेड्यूल जमे ना, या कोई नीचे बुला ले ऐसा कुछ, अच्छा तो फिर वो ब्रेक हो जाए। अच्छा, वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा हुआ है सब लोगों के साथ कि आपने एक बहुत ही एनर्जी के साथ आपने एक शेड्यूल बनाया कि ये शेड्यूल मैं रोज फॉलो करूंगी या करूंगा, है ना, और आप उसको 2 या 3 दिन तक आपने ट्राई किया उसको फॉलो करने का और आप कर नहीं पाए, उसके बाद वो चीज आपने छोड़ दी करनी, शेड्यूलिंग करना ही बंद कर दिया क्योंकि फॉलो हो ही नहीं रहा? क्या ऐसा हुआ है किसी के साथ आप लोगों में? हुआ है ना। तो मैं, मेरे साथ भी यही होता था। मैं क्या करता था ना, मैं अपने लिए बहुत एक टाइट शेड्यूल बना लेता था कि भाई मैं हर चीज़ करूंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 बजते 6:30 बजे ये करूंगा, 6:30 से 7 ये करूंगा, 7:30 से 8, एकदम एकदम पैक्ड रहता था, पावर पैक शेड्यूल रहता था। और वो शेड्यूल देख के मैं बहुत खुश हो जाता था। क्यों खुश होता था? क्योंकि मैंने एकदम एफिशिएंट पर्सन बनाया है अपने लिए, एक आइडियल पर्सन जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैंने अपने आपको फिट कर दिया एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। बट मैं वो कभी कर नहीं पाता था क्योंकि मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ और मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने आप को कुछ परफेक्ट बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ और अपने आप को मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो उससे क्या हो जाता है, मैं अपने आप पे एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देता हूँ। और वो प्रेशर के कारण क्या हो रहा है ना कि उसको मैं एज अ एक डंडी होती है ना, छड़ी छड़ी की तरह काम करना है, छड़ी के बेसिस पे वैसे करने लग जाता हूँ। और फिर न तो मैं वो चीज़ कर पाता हूँ और उसके बाद जो मैंने बनाया है उस पर स्टिक तो कर नहीं पाया, साथ में ये भी हुआ कि मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि कहीं ना कहीं मैं इनसफिशिएंट हूँ, मैं ही गधा हूँ, मैं मेरे से ही नहीं फॉलो होता, मैं इनडिसिप्लिन्ड हूँ, या मेरे में कोई ना कोई कमी है। ये चीज़ आपकी सामने आ जाती है, ये आप फील करते हो अपने बारे में। तो इससे जो मेरा पर्पज है शेड्यूलिंग का वो फेल हो जाता है। तो शेड्यूलिंग करके कोई फायदा होने नहीं वाला है क्योंकि आप उसको फॉलो नहीं कर सकते 100%। शेड्यूलिंग आप तभी कर सकते हो जब आप अपने आप को 100% जानते हो। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हो ना कि मैं अगर 6 बजे से 6:30 बजे उठ के योगा करूंगा तो क्या होगा कि आप कर सकते हो। अगर आप अपने आप को जानते हो और कर सकते हो तो आपका फॉलो भी हो जाएगा शेड्यूल। लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते, आपने लिख दिया और अगले दिन आप आए नहीं और आपको खुद ही बुरा लगा कि यार मेरे से फॉलो ही नहीं हुआ, तो आप अपने आप को एक गिल्ट जोन में डाल दोगे। इससे फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाएगा, राइट। तो इसलिए शेड्यूल बनाने के लिए आपको अपने आप को समझना ज्यादा जरूरी है। अनलेस आप खुद को समझो तभी आप शेड्यूल बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। आप बना भी लोगे ना, आप फॉलो नहीं कर पाओगे इस चीज को। इसलिए अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं इसका पर्पज है अपने आप को और बेटर वे में समझना, ताकि आप जब फ्यूचर में शेड्यूलिंग करोगे तो वो आप एफिशिएंटली फॉलो भी कर पाओ और उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओ। क्योंकि आप अपने आप को समझा ही नहीं तो आप शेड्यूल कैसा बनाओगे? आप वो शेड्यूल बनाओगे जो आप बनना चाहते हो, बट अभी आप वो हो नहीं ना।
तो आप कर नहीं पाओगे, है ना। तो आपने अगर बोला कि भाई थोर का हथौड़ा मैं उठा लूंगा, बट पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं है, आप उठाने जाओगे आपका हाथ टूट जाएगा। तो पहले अपने आप को समझना है, फिर धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर आप हथौड़ा उठा भी पाओगे और मार भी पाओगे, ठीक है। तो शेड्यूलिंग इसीलिए फेल हो जाता है। तो शेड्यूलिंग ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है, लेकिन शेड्यूलिंग जो है वो चीज प्रोसेस के बाद में आती है। तो पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस अपने आप को समझना, ठीक है। अब हमारे दिन में जो भी काम होते हैं, जितने भी हम लोग काम करते हैं, सोने से लेकर पढ़ाई करने तक, या फिर जो अर्जेंसी वाले काम होते हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे भूख है, खाए बिना हम रह नहीं सकते हैं, या फिर हमें नहाए बिना हम नहीं रह सकते, टॉयलेट जाए बिना हम नहीं रह सकते, ये टाइप के टास्क होते हैं जो हमारे लिए कंपलसरी हो जाते हैं, राइट। इस चीज के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि कल मैं आधे घंटे का टाइम निकाल के फिर टॉयलेट जाऊंगा। वो चीजें वो अपने आप हो ही जाती हैं, राइट। बट जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे पढ़ाई करना है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, कहीं पे बिल भरना है, कुछ और काम करना है ना, तो उसके लिए हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आपके जीवन में जितने भी काम हैं उनको आप कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक कैटेगरी है कि वो काम आपका इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है, क्या वो काम इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो और दूसरा चीज क्या है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट साथ में आता है कि वो काम अर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आप 4 टाइप के काम देख सकते हो। एक है आपका इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, एक क्या होगा इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एक कैटेगरी क्या आएगी इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, और चौथा कैटेगरी आ जाएगा नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ठीक है ना। 4 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, दोनों यस यस, दूसरा क्या हो जाएगा यस नो, फिर तीसरा क्या आ जाएगा नो यस, और चौथा कैटेगरी आ जाएगा नो नो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे आप नचिकेत आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है आपके लिए। अगर कोई होमवर्क मिला है जो कल सबमिट करना है तो। हाँ, अगर कोई होमवर्क मिला है जो कल सबमिट करना है, क्या वो सब लोग एग्री करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट दोनों है, ठीक। तो ये जो कल सबमिट करने वाला होमवर्क है वो अर्जेंट क्यों है नचिकेत? क्योंकि वो आज ही दिया और कल करना है। आज ही दिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट है, कि कल सबमिट करना है इसलिए अर्जेंट है? कल सबमिट करना है इसलिए urgent। कल सबमिट करना है इसलिए अर्जेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो करने से कहीं ना कहीं आपका काम आगे बढ़ रहा है। होमवर्क हम लोग क्यों पढ़ाई में हेल्प हो रही है। हाँ, हमें पढ़ाई में हेल्प हो रही है, हम कुछ नया चीज सीख रहे हैं, है ना, या कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प कर रहा है, या फिर अगर वो नहीं किया तो उसका जो परिणाम होगा वो परिणाम भुगतने के लिए हम तैयार नहीं है, इसलिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज। जैसे अगर आप होमवर्क नहीं करें और आपको बोला गया कि होमवर्क आप नहीं करोगे तो आपको छड़ी मार दी जाएगी, या कोई ना कोई टाइप का ऐसा पनिशमेंट होगा जो आप बेयर नहीं करना चाहते, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। जैसे अभी योगा का है, हम लोगों ने सुबह किया है, तो योगा को हमने इंपॉर्टेंट बना दिया जबरदस्ती, है ना। आपने अभी तक इंपॉर्टेंट माना नहीं है उसको, तो आप क्या करेंगे, आपको वो चीज अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप योगा नहीं करेंगे तो शाम को क्लास आपकी होगी नहीं, तो इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो कि शाम वाली जो क्लास है उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता, अगर ऐसा होता कि आप योगा करो ना करो वो ऑप्शनल है आपके लिए, अगर मैं ऐसा रूल बना देता तो आपके लिए वो चीज अर्जेंट अभी भी रहती, क्योंकि अभी 5:30 हुए सुबह और योगा करना है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगी। तो ये वो वाला कैटेगरी है जो अर्जेंट तो है और इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है वो तो हमें करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट की जो डेफिनेशन है वो किसने सेट की है? इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन हमने खुद ने सेट की है। तो जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जो दोनों होते हैं वो तो हमें करना ही पड़ेंगे। दूसरा जो है वो अर्जेंट तो है और इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कामों में और कौन से काम आ सकते हैं? जिया, आपको क्या लगता है? सर ये बोल सकते हैं कि हमें अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाना चाहिए खेलने, लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या वो अर्जेंट है? कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बोल सकते हैं। देखो अगेन है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप चीजों को जैसे कैटेगरी में डाल रहे हो ना, ये अपने हिसाब से डाल रहे हो, ये टीचर के हिसाब से या पेरेंट्स के हिसाब से या किसी और के हिसाब से नहीं डाल रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी और के हिसाब से डालोगे ना तो फिर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रह पाओगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज आपका एक ऐसा सब्जेक्ट का होमवर्क है जो सब्जेक्ट आपको पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अगर मान लो कि मैं 9th क्लास में हूँ या 10th क्लास में हूँ और मेरा गोल है कि भाई मैं साइंस लेने वाला हूँ और मैं IIT के लिए मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इस केस में मेरे लिए सोशल साइंस का होमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टीचर ने बोला है कल सबमिट करना है, और अगर सबमिट मैंने नहीं किया तो मेरे 5 मार्क कट जाएंगे। तो मेरे लिए क्या होगा, ये सेम चीज अर्जेंट तो है क्योंकि कल सबमिट करना है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो कि मैंने सबमिट नहीं भी किया तो भी मेरे 5 मार्क जाएंगे, और 5 मार्क कम होने से मेरे गोल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना भाई। मेरे को जो चीज करनी है उसमें 5 मार्क चले भी जाए, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकता हूं। हो सकता है किसी के लिए एसएस बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए वो ना हो, तो सेम काम दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में आ सकता है। जो काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हमें अगर हमने किसी और के हिसाब से अगर कैटेगरी बना दी तो हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहेंगे ना। हमारा पर्पस क्या है? खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, क्योंकि एंड में वही चीज काम आती है ना, जो हमें दुख मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, वो खुद के हिसाब से मिलती है, किसी और के हिसाब से नहीं मिलती। मान लो सब लोगों को पठान मूवी पसंद आ गई और मेरे को नहीं पसंद आई, तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि मेरे को अच्छी लगी मूवी। मेरे को नहीं आई तो नहीं आई ना, तो अगली बार मैं उस टाइप की मूवी नहीं देखूंगा। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मुझे पता है, वो मेरी बॉडी को पता है, मेरे मन को पता है, राइट? ये क्लियर है इसमें? तो दूसरा कैटेगरी कौन सा हो गया? अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, तीसरा कैटेगरी जो है वो है इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट, एक सेकंड, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, ये तीसरा वाला हो गया है ना। तो दूसरा कैटेगरी क्या होगा? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये कैटेगरी जो है मेरे हिसाब से, जितना मैंने शेड्यूलिंग किया है और मैंने सीखा है अपने हिसाब से, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, आपके लिए अलग हो सकता है वो चीज़, लेकिन पर्सनल हिसाब से मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है ये वाली कैटेगरी, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ठीक है, तो इसके बारे में कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मैथिली? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अगर हमें स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला है पर वो हमें 1 वीक बाद सबमिट करना है, ऐसा। परफेक्ट एग्जाम्पल, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऐसा काम जो हम लोगों को पता है कि हमें करना है बट कोई डेडलाइन इमीडिएट नहीं है। जैसे 10 साल बाद मान लो कि मेरे को ऐसा कोई चीज़ आ गया कि भाई मेरा जो ब्लड टेस्ट है वो खराब आ गया, बट डॉक्टर ने बोला कि आपकी हेल्थ तो खराब है बट आप मर नहीं जाओगे इससे। आप क्या कर सकते हो? आप आराम से जी सकते हो, 10-15 साल आराम से जी सकते हो इस लाइफस्टाइल के साथ। तो वो क्या होगा, मेरे लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, बट वो अर्जेंट नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर कोई ऐसा तलवार लटक नहीं रही है ना कि अभी मैं नहीं करूंगा तो कल मर जाऊंगा। आज मैंने कुछ खराब चीज खा ली या फिर आज मैंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर लिया तो कल मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो हमारी जो टेंडेंसी होती है एज ए ह्यूमन बींग्स कि ऐसे कामों को हम लोग क्या करते हैं? पोस्टपोन कर देते हैं, है ना। ये वाले काम को तो हेल्थ को हम लोगों ने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। अगर एग्जाम आपका 1 हफ्ते बाद है या 1 हफ्ते बाद आपका सबमिशन है, मेरे को आज करना चाहिए था बट मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया फ्यूचर के लिए। अब अगर एक दो चीजें हम लोग पोस्टपोन कर भी देंगे तो इतना कोई कयामत नहीं आने वाली है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें एक साथ पोस्टपोन कर रहे हैं, एक चीज पोस्टपोन नहीं कर रहे ना। जैसे फिजिक्स का होमवर्क है वो भी हमने पोस्टपोन कर दिया, मैथ्स का असाइनमेंट है वो भी हमने पोस्टपोन कर दिया, किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम आ रहा है उसकी पढ़ाई भी पोस्टपोन कर दी, स्कूल में अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट थी वो भी हमने पोस्टपोन कर दी। तो लास्ट में क्या हो जाता है ना, लास्ट के बाद एक टाइम पे ऐसा आता है जब सारे के सारे काम जो होते हैं वो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, और फिर उस टाइम पे हमारे लिए जो अर्जेंट नहीं था वो भी अर्जेंट बन गया। तो एक साथ इतने सारे काम आ गए जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब हमारे लिए टारगेट क्या रहेगा कि एक दिन के अंदर मेरे को फिजिक्स का भी पढ़ना है, मेरे को मैथ्स का भी पढ़ना है, मेरे को इसका होमवर्क भी करना है, उसका असाइनमेंट भी करना है, इसने ये बोला था, मम्मी ने भी काम बोला था, पापा ने ये बोला था करने को, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब एक साथ इतने सारे जब काम आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं नचिकेत? एक साथ इतने सारे काम आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम करते हैं, हम काम करते हैं ऑब्वियसली काम तो करना पड़ेगा, बट हमारे साथ क्या होता है? हमें क्या फील होता है? स्ट्रेस होता है ना। हाँ, हमें स्ट्रेस फील होता है ना। स्ट्रेस हमें तभी तो फील होता है जब एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो हम हैंडल नहीं कर सकते। तो एक साथ अगर इतनी सारी चीजें हमारे ऊपर बम्बार्ड हो गई तो हम लोग या तो एक कैटेगरी हो जाती है कि हम डिप्रेस भी हो जाते हैं कि इतना सारा काम आ गया मैं कर नहीं पा रहा हूँ,
तो कुछ लोगों में इसके कारण डिप्रेशन भी आता है। कुछ लोगों को जो डिप्रेशन है या स्ट्रेस है वो टेम्पररी पीरियड के लिए आता है, 2-3 हफ्ते तक वो लोग एकदम स्ट्रेस में जिएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि छोटा जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है ना, छोटा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वो हमारे लिए अच्छा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कल का होमवर्क का मुझे स्ट्रेस है थोड़ा सा और मैंने कर भी लिया, तो वो स्ट्रेस जो है वो अच्छा स्ट्रेस है, वो मैंने कर भी लिया। बट जब अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है तो हम लोग स्ट्रेस के तले दब जाते हैं और हमें जो काम करना है वो नहीं कर पाते। स्ट्रेस अच्छा कब काउंट होगा? जब स्ट्रेस की वजह से हमने वो काम कर लिया, बट स्ट्रेस भी है, वो काम भी नहीं किया हमने, और दूसरा जो चीज था करने वाले थे वो भी नहीं कर पाए, 3-4 काम हम नहीं कर पाए। हम मल्टीपल फ्रंट्स पे फेल हो गए और फिर हम बोलते हैं कि मैं तो फेलियर हूं, मेरे से काम होता ही नहीं है, राइट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है कि इंपॉर्टेंट जो काम है उसको कब करना चाहिए? तब नहीं करना है जब अर्जेंसी क्रिएट हो जाए, तब करना है जब वो अर्जेंट नहीं थे, ताकि जो अर्जेंसी है वो क्रिएट ही ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल दूं कि अगर मान लो कि मुझे फिजिक्स का कोई नया चैप्टर पढ़ाना है, सपोज मुझे वेव्स का चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन मेरे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए जरूरी है, अगर मुझे वेव्स का चैप्टर पढ़ाना है तो मुझे लिए जरूरी है कि भाई क्लास मेरे पास होनी चाहिए जहां पे मैं पढ़ाऊं, वो जगह मेरे पास होनी चाहिए, वो जगह थोड़ी सी क्लीन होनी चाहिए, मेरे को वो सब्जेक्ट आना चाहिए, मेरे पास टेबल जो मार्कर्स होते हैं, डस्टर, वो सब होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है, अगर ये प्लानिंग मैं नहीं करूंगा, अगर मान लो कि ऐसा होता है कि ये सब चीजें हैं बट मुझे वेव्स आता ही नहीं है, तो मैं वहां पे जाके वो चीज इतनी अर्जेंट हो जाएगी कि मुझे आता भी नहीं है और पढ़ाना भी है, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो अनलेस मैंने वो चीज पहले प्लानिंग की होगी तो मुझे वहां पे स्ट्रेस नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि पढ़ाने से 15 मिनट पहले मैं ऐसे पैनिक हो जाऊंगा। पैनिक होने से फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा, जो चीज करनी है वो भी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग है ना अपने बहुत सारे काम है ना लास्ट मिनट पे करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब जानबूझ के ही करना चाहते हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि उससे एक अलग लेवल का हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। जैसे आपको, अगर आपने कोई मैच देखा है जिसमें लास्ट बॉल पे 6 मार के मैच जीत गए, तो आपको सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट वो मैच लगता है ना? हीरो अगर मूवी में आराम से विलन को हरा दे या उसके लाइफ में विलन आया ही ना, तो मूवी एंटरटेनमेंट कैसे बनेगी? बराबर है ना? तो वो अगर लास्ट मरते मरते बचेगा फिर अगर विलन को मारेगा तब जाके वो हीरो कहलाएगा। बट वो चीज एक्चुअली काउंटर है जो हम एक्चुअली करना चाहिए। अगर हम सही टाइम पे सही काम करेंगे तो हमारे जीवन में विलन आएंगे ही नहीं ना। वो ज्यादा पीसफुल है, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा एफिशिएंट है और वो ज्यादा स्ट्रेस फ्री है। हम लोग विलन क्यों बना रहे हैं? सिचुएशन जो हमारे साथ हो रही है कि एक साथ इतना सारा काम आ गया, ये भी करना है वो भी करना है, ये क्रिएट किसने किया? ये हमने ही क्रिएट किया, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम इंपॉर्टेंट कामों को तब कर लें जब अर्जेंसी है ही नहीं। तो क्या होगा इसमें? फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि अगर कोई काम हम बिना पैनिक के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगर एक काम मुझे करना है, जैसे मैथ्स का होमवर्क करना है, जब मुझे स्ट्रेस नहीं होगा कोई, तो मैं ज्यादा अच्छे से कर लूंगा। अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि वही होमवर्क मेरे को आधे घंटे के अंदर करना है, तब मैं गलतियां बहुत सारी करूंगा, क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड रेस्ट का नहीं होगा ना, स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्ट्रेस का होगा, राइट? तो इसलिए वो चीज हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये फायदा होता है कि इंपॉर्टेंट कामों को तब कर लेना चाहिए जब वो अर्जेंट है ही नहीं। अच्छा, दूसरा एक और चीज है यहाँ पे कि अर्जेंसी जो है ना, अर्जेंसी ये क्रिएट कौन करता है? ये बहुत जरूरी है समझना कि अर्जेंसी क्रिएट कौन करता है। कई बार जो अर्जेंसी होती है वो एक्चुअल में अर्जेंसी होती है, और कभी कभी अर्जेंसी होती है वो क्रिएट होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा, ठीक है? ये चीज आप समझ पा रहे हो वीरा? हाँ सर, है ना? थोड़ा बहुत बना है। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई इसका एग्जांपल दे सकता है आप लोगों में कि अर्जेंसी जो है वो खुद की होती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है? सर टीचर ने बोला काम कर लो तो वो अर्जेंसी है। वो एक्सटर्नल अर्जेंसी हो गई। तो सबसे पहले जो ज्यादातर अर्जेंसी होती है ना, 80-90% जो अर्जेंसी होती है वो एक्सटर्नली होती है। और उस अर्जेंसी को जब हम अपनी अर्जेंसी बना लेते हैं तब वो चीज हमारे लिए एक्चुअल में अर्जेंट हो जाती है। जैसे मान लो कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा के लिए मार्क्स मैटर करते हैं और दूसरे के लिए नहीं करते। टीचर ने बोल दिया कि भाई कल टेस्ट है तो पढ़ना है तुमको। अब जिसके लिए मार्क्स मैटर करते हैं उस बंदे के लिए वो चीज अर्जेंसी हो जाएगी, और जिस बंदे ने सोचा कि यार ये सब्जेक्ट के मार्क्स मेरे को एक्चुअल में मैटर ही नहीं करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ने ही नहीं वाला हूं बाद में, ये लास्ट ईयर इस सब्जेक्ट का 4 मार्क्स चले जाएंगे, क्या फायदा होगा, तो वही चीज उसके लिए अर्जेंसी नहीं बनी। लेकिन अगर वो चीज उसने अर्जेंसी बना ली
तो वो एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। बीच में मेरे को ऐसा कॉल आया था, या काफ़ी लोगों को आता है, मतलब ये एक बहुत मेजर स्कैम है कि आपको कॉल आ जाता है और बोलते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद हो गया है और आपको अगर एक्टिवेट करना है तो आप मुझे तुरंत एक ओटीपी दे दें, आपके फ़ोन पे जो आया है। आप जब वो ओटीपी देंगे हमें तो आपका अकाउंट हम लोग बंद नहीं करेंगे, रीएक्टिवेट कर देंगे। और उसके अंदर वो बेसिकली जो स्कैमर है वो क्या कर रहा है, वो एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है ना। वो एक्चुअली आपके लिए अर्जेंसी नहीं है। मतलब मान लो कि आपका बैंक अकाउंट अगर एक दिन के लिए बंद हो भी जाता है तो भी क्या फर्क पड़ता है, आप अगले दिन बैंक में इंक्वायरी करके आराम से जाके फिजिकली जाके वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन वो अर्जेंसी को अगर आपने अपने अंदर ले लिया तो क्या होगा, आप फटाफट एकदम पैनिक हो जाओगे और आप अपना ओटीपी दे भी दोगे या कार्ड के पीछे की डिटेल दे भी देंगे और फिर आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो अगर हमारे लिए अर्जेंसी कोई और क्रिएट कर रहा है इसका मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ स्कैम ही तो हो रहा है। लेकिन वो स्कैम कोई और कर रहा है या हम अपने साथ कर रहे हैं? इन अ वे हम अपने साथ कर रहे हैं क्या? इन वे हम अपने साथ कर रहे हैं ना। सामने वाला भाई अगर मछली है, मछली को कोई बेट जो है वो तो दूसरा इंसान डालेगा, बट वो बेट पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है वो तो मछली के ऊपर है ना। तो अगर हमारे साथ स्कैम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहां पे। तो ये जो स्कैम है ये सिर्फ पैसे का नहीं हो रहा है जो बड़े लोगों के साथ होता है, बच्चों के साथ भी हो रहा है, लेकिन किसी और तरीके में हो रहा है। उसको हम सोफिस्टिकेटेड तरीका मान रहे हैं। जैसे कोई एक अननेसेसरी अर्जेंसी किसी ने क्रिएट कर दी, स्कूल में बोल दिया कि भाई कल से आपको कल परेड के लिए आना है मान लो, या कल आपको हाउस का कैप्टन बना दिया। ये जो चीज है आपको डिसाइड करना है कि क्या वो चीज आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है या कहीं काम आने वाली है, नहीं आने वाली। लेकिन किसी ना किसी लालच के कारण या किसी न किसी डर के कारण अगर हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो उनका डर हमने अपना डर बना दिया, उस डर को हमने स्वीकार कर लिया और वो जो खंजर है ना, खंजर वो हम अपने ही पेट में खुपस रहे हैं। दिया उन्होंने बट ले हम रहे हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो चीज एक्चुअल में अर्जेंट है। कल सुबह आपको बोला कि अभी अभी आप आओ और मार्च पास्ट की तैयारी करो, या कल आपको ये गाना गाना है, या आज आपको स्कूल जाना है, आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। भाई अगर वो सर्टिफिकेट आज मिलना है तो वो कल भी मिल जाएगा। ऐसा कौन सा वो है, वो कल मिल भी जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। बट अगर आपने ये चीज नहीं सोची, उसके पैनिक को आपने अपना पैनिक बना लिया तो भाग गए। दोस्त का कॉल है कि चल मूवी देखने चलते हैं, बट आपको पता है आपका एग्जाम कल है, तो वो मूवी परसों भी देखोगे, नरसों भी देखोगे, 10 साल बाद भी देखोगे ना, तो वो मूवी एक्चुअल में पुरानी नहीं हो रही है ना, क्योंकि आप तो पहली बार देख रहे हैं। आपको उतना ही मजा आएगा या बोर होगा। लेकिन कल अगर आप देखोगे तो शायद आपको रिव्यू पता चल जाए और आप ना देखो, आपका टाइम बच जाए। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज आपके लिए अर्जेंट है, क्या नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट ये जो भी चीज है या कोई भी चीज है जीवन में अगर आपको अच्छी करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने आप को समझना है। किसी और के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से हमें पता चलना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंस की डेफिनेशन कोई और आपको नहीं देता, हम खुद अपने आप को देते हैं। इस कोर्स में आप आए हो तो ये आपका डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं था ना। और आप कुछ ना कुछ तो दे के आ रहे हो, फ्री में तो आप नहीं आ रहे हो ना। यहाँ पे आपने कुछ अमाउंट पे किया है, भले ही वो आपके लिए अमाउंट मैटर नहीं करता हो, वो अलग बात है, बट आपने अपना कुछ तो दिया है यहाँ पे आने के लिए, अपना टाइम, अपना अटेंशन दिया है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू जब हम अलग तरह से करते हैं तो हम लोगों के पास एक अलग पर्सपेक्टिव समझ में आता है ना। तो ऐसा बोला जाता है ना कि टाइम जो होता है वो मनी होता है। आपने सुना है कहावत, टाइम इज मनी, है ना। तो ये कहाँ पे होता है, लाइक इसका कोई प्रैक्टिकल आप एग्जांपल दे सकते हो मैथिली कि टाइम इज मनी का मतलब क्या है? अगर लाइक जब बड़े लोग होते हैं ना, लाइक वो जॉब करते हैं, तो अगर टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपना काम ऐसे बाद में करेंगे सोचेंगे, तो उनकी जॉब भी चली जा सकती है। हाँ, तो जॉब चली जाएगी तो पैसे कौन देगा उनको, है ना, पैसे चले गए ना। हाँ, ठीक है, ये सिंपल सा चीज है, सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें तो सबको क्लियर होगा। बट क्या बड़ों के लिए जो पैसे कमा रहे हैं उनके लिए टाइम इज मनी है? क्या आप लोगों के लिए, आप जैसे स्टूडेंट हो, तो आपके लिए क्या टाइम इज मनी है एक्चुअल में? कैसे मनी है? सर हमारे पास टाइम के अलावा कुछ है ही नहीं और एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ, बट टाइम इज मनी कैसे है वो? सर वो फ्यूचर के लिए, अगर अच्छा पढ़ लिया तो आगे रह के अच्छा कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट अच्छा होगा, कमाएंगे। तो अब आप बाद में कमाओगे, तो अभी आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप अपनी बेसिकली कमाने की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, राइट।
अभी जो आप टाइम लगा भी रहे हो, आपकी खुद की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी, लेकिन अगर हमको अभी के लेवल पे भी समझना है, मान लो आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिससे आपको पैसे मिले। कोई ऐसा काम कर सकते हो आपके लेवल पे कि जिससे कोई आपको पैसे दे, आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट करे, मतलब आप वैल्यू क्रिएट करो किसी के लिए और आपको सर पैसे मिले, अगर कोई कोई काम हो सकता है। स्कॉलरशिप मिले या कोई ग्रांट मिले तो हाँ, स्कॉलरशिप मिले उसके लिए आप कर सकते हो, बट मान लो स्कॉलरशिप तो जरूरी नहीं है कि मिलेगी, हो सकता है पढ़ाई करके भी स्कॉलरशिप ना मिले। कोई ऐसा काम है आपके लेवल पे जो आप कर सकते हो और आपको पैसे भी मिल जाए, ऐसा कोई काम है? मतलब चाय की सर दुकान आप में चले जाओ। चाय की दुकान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। चाय की दुकान पे आप काम क्यों नहीं कर सकते? चाय की दुकान में काम कर सकते हैं ना, टेक्निकली कर सकते वीरा नहीं हैं। कर सकती, वो हाँ, 14 साल के नीचे है। 14 साल के नीचे हैं तो वो लोग नहीं कर सकते हैं किसी और के लिए, बट खुद की चाय की दुकान तो डाल सकते हैं ना वो, है ना कुछ काम कर सकते हैं, पेपर बेच सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, कोई ना कोई आप काम कर सकते हो ना, बेसिक मीनियल जॉब आप कर सकते हो। और वो अगर आप जॉब करते हो तो आप कितना कमा लोगे? अगर आप एस्टिमेट डालो तो मान लो कि आप चाय की दुकान में काम करते हो, आजकल तो जो पकोड़े बनाते हैं वो भी करोड़पति होते हैं, वो अलग चीज है, बट आप एक बेसिक काम कमा लो। अगर आप एक पटरी डाल दो चाय की और आप अच्छा से अच्छा चाय बनाना सीख लो, फॉर एग्जांपल आपको बहुत सी चाय बनाना आता है, तो आप कितना कमा पाओगे? एक एस्टिमेट ले सकते हो खुद के लिए, क्या एस्टिमेट होगा? सर 30,000 पर 1,000 मंथ पर हो मंथ। सकता है। कितना? सर 7,500 चैट चैट में लिखो ना, चैट में अपना अपना वैल्यू लिखो ना, क्या लगता है आपको? हाँ, जो भी आपका वैल्यू है, ये वैल्यू आप पर डे में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे को एक काम करो, पर डे का वैल्यू बता दो अपना, मंथ का मत डालो, पर डे का डाल दो खाली। हाँ, वेरी गुड, पर डे बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने 1000 लिखा है, कुछ ने 250 लिखा है, किसी ने लिखा है 8000 पर मंथ, किसी ने 120 लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें हमें सही गलत कुछ नहीं है, ये अपना एस्टिमेशन है, खुद का एस्टिमेशन है। तो मान लो कि किसी ने मेरे को लिखा है 1000 रुपये वो कमा रहा है पर डे, ठीक, कमा सकता है, कमा नहीं रहा है बट कमा सकता है। अगर कोई 1000 रुपये पर डे कमा सकता है और वो दिन में मान लो 5 घंटे काम कर रहा है, कोई चाय की स्टॉल पे 5 घंटे उसकी चाय की टपरी जो पीक टाइम है उसने चूज कर लिया, तो पर घंटे वो कितना कमा रहा है? अगर 1000 रुपये आप दिन का कमा रहे हो और 5 घंटे काम कर रहे हो, तो पर घंटे कितना कमा रहे हो? आप 200 रुपये कमा रहे हो। तो ये जो 200 रुपये है ना, ये आपके समय की वैल्यू है अभी के लिए, ये आपके समय की वैल्यू है अभी के लिए। आपने मैथ्स में एक चीज पढ़ी है, फंक्शन, है ना। तो फंक्शन क्या होगा आपका? फंक्शन में अभी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 आवर की 200 रुपीज अभी के लिए, है ना। ये आपने अपने आप को दी है। इसका मतलब आप अगर 1 घंटा अपना स्पेंड कर रहे हो, आप 1 घंटा अगर कहीं लगा रहे हो, आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी अभी की वैल्यू 200 रुपये। जब आप एक सीईओ बन जाओगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन जाओगे, तब वही 1 घंटे की वैल्यू 250 रुपये या 200 रुपये से बढ़ के सीधा करोड़ों रुपए हो जाएगी, लाखों रुपए हो जाएगी। हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, गोल तो वही है। अब अगर, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे आप एक तो अपनी वैल्यू ले रहे हो जो वैल्यू है, या फिर अपने समय की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। अभी हम पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं? अगर आप पढ़ाई करके मान लो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कोई एफिशिएंट पर्सन बन रहे हैं या बिजनेस खोल रहे हैं पढ़ाई करके, तो हम लोग अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों को, जो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में सोच रहे थे ना, हम लोगों को थोड़ा सा पैसे के रिस्पेक्ट में सोचना है। अभी आप मान लो कि अभी इस कोर्स की अगर हम बात करें, तो इस कोर्स के लिए आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है? कोई बता सकता है? सबके अलग अलग अमाउंट है सबके लिए शायद। कितना किया है नचिकेत? 49 रुपीज। और सम्यक आपने आपने कितना? 99। 99 किया है। वीरा आपने? मैंने भी 99। 99। आरव आपने कितना स्पेंड किया है? सर मैंने आपने इस कोर्स को अटेंड करने के लिए कुछ फीस भरी थी? नहीं, मैंने नहीं भरी। तो आपने 0 स्पेंड किया है आपके हिसाब से?
सर नहीं, 0 नहीं किया एक तरीके से। 0 नहीं किया, कोई बात नहीं। मैथिली आपने भी किया है, अथर्व आपने भी किया है, श्रीमोई आपने भी किया है। सबने जो टाइम स्पेंड किया, क्या कुछ लोगों का वैल्यू 0 है। फॉर एग्जांपल आरव की वैल्यू 0 है, 0 अमाउंट स्पेंड किया है। नचिकेत ने 49 किया है, वीरा ने 99 किया है। तो ऐसा अलग अलग अमाउंट क्यों है? ये सबका अलग अलग अमाउंट क्यों है भाई? कोर्स तो एक ही है, तो सबने अलग अलग पे क्यों किया है? क्योंकि हमने उस दिन जिस दिन आपने दिया था उस दिन नहीं किया था, तो हमने थोड़ा लेट किया, तो लेट करने की वजह से उसकी अमाउंट बढ़ गई। अमाउंट बढ़ गई ना। अगर आपने लास्ट संडे को क्लास अटेंड कर ली होती तो आपको लास्ट वीक का भी बेनिफिट मिल जाता, प्लस आपको आज 99 रुपीज स्पेंड नहीं करने पड़ते। जिसने कल का कल कर दिया उसने 49 स्पेंड किया और आज उसके 99 हो गए सेम चीज के। तो आपने बेसिकली टाइम की अगर वैल्यू कर ली होती तो आपको कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ता ना। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं है? तो टाइम का डायरेक्टली मनी में ट्रांसलेशन आपको दिख रहा है। ये 50 रुपए हो सकता है आपके लिए मैटर नहीं करते हो, बट वैल्यू तो चेंज हो रही है ना सेम चीज की। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने जिसने बोला है 0 रुपीज, तो आरव ने भी 0 रुपीज स्पेंड नहीं किए हैं। आरव ने क्या स्पेंड किया है? अपना एक पूरा का पूरा घंटा आप देने वाले हो ना यहाँ पे, और आपके घंटे की कीमत कितनी थी? 200 रुपए। तो आरव ने भी 200 स्पेंड किए हैं, वीरा आपने 299 स्पेंड किए हैं, नचिकेत आपने 249 स्पेंड किए हैं। समझ में आ रहा है? तो वो वैल्यू अगर आप समझोगे ना चीजों की, अगर आप मनी की टाइम की वैल्यू मनी में समझोगे, तो आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपका टाइम जब कहीं वेस्ट हो रहा है तो आप एक्चुअल में कितना खो रहे हो। आप अपना क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि टाइम वेस्ट अगर होता है तो इसका मतलब कुछ जा तो नहीं रहा ना, उसको हम बाद में कर लेंगे। बट क्या टाइम हमारे पास इनफाइनाइट है? नहीं है, वो तो लिमिटेड है। तो उसकी वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू आप कितनी लगाओगे? अभी के लिए आप उसकी वैल्यू 200 रुपए लगा सकते हो। तो आपका अगर 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, ये दिमाग में डालना स्टार्ट करो कि आपके 200 रुपए जा रहे हैं। 1 घंटा कहीं वेस्ट हो तो आप क्या होगा ना, धीरे धीरे जब आपको ये रियलाइजेशन आएगा तब आप अपनी वक्त की और बेटर कदर करना सीख लोगे। ठीक है। तो टाइम जो होता है वो एक मनी का बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। ठीक है। दूसरा चीज, टाइम इज मनी। दूसरा होता है टाइम जो होता है वो फंक्शन ऑफ मनी भी नहीं होता है, फंक्शन ऑफ टाइम भी होता है। क्या सारे टाइम इक्वल होते हैं? कोई भी टाइम, जैसे मैं 1 घंटे का टाइम है, क्या वो 1 घंटा कभी कभी हो उसकी वैल्यू सेम होती है क्या? कैसे डिपेंड करती है वो टाइम के हिसाब से? रात को वैल्यू अलग हो सकती है। सर उस टाइम पे आधी आप क्या रात को। कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो ज्यादा जरूरी है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन में बाकी क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो कि आप वेकेशन पे हो और आपका 1 घंटा कहीं चला गया जहां पे आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, ये आपको बाद में रियलाइज हुआ। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए जहां पे आपको नहीं खाना था, ये आपको खाने के बाद रियलाइज हुआ। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपको लगेगा क्या कि मेरा 1 घंटा आपका वेस्ट हुआ है। लेकिन मान लो कल आपका एग्जाम है, आपका कल एग्जाम है और आज आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया, या फिर आपका एग्जाम का ही 1 घंटा वेस्ट हो गया। 3 घंटे का एग्जाम है, उसका पहला घंटा आपका वेस्ट हो गया। वेस्ट कैसे भी हो सकता है एग्जाम में लेट पहुंच गए, हो सकता है कि आपका मूड ही सही नहीं था, आपका झगड़ा हो गया किसी के साथ और आपको सही जगह पे आने के लिए 1 घंटा लग गया। तो वो 1 घंटा अलग अलग वैल्यू देता है ना। तो इसीलिए वो वाले घंटे की वैल्यू अगर हमें बढ़ानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वैल्यू लगानी पड़ेगी। बोलते हैं ना, पैसा जो होता है वही पैसे को खींचता है। वैसे अगर समय को भी हम वैसे तराजू से देखें तो सही टाइम पे अगर सही चीज हम करेंगे तो जो बाद में इंपॉर्टेंट टाइम है वहां पे उस 1 घंटे की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपने मान लो वो एग्जाम में आप 1 घंटा वेस्ट होने के कारण आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ, तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? आपका सिर्फ वो 1 घंटा नहीं बर्बाद हुआ, आपका रिजल्ट बर्बाद होने के कारण आपका पूरा मूड खराब हो गया। और एग्जाम के बाद जो वेकेशन था, उस वेकेशन को भी आपने अच्छे से एंजॉय नहीं किया क्योंकि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, है ना। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप टाइम को कैसे देख रहे हो। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि रिजल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा अपने एनर्जी को डिपेंडेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर रिजल्ट खराब आएगा तो मैं दुख हो जाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हैप्पीनेस है उसको रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे प्रॉब्लम ये होता है कि हम खुश कभी रह नहीं पाते क्योंकि हम 100% सेटिस्फेक्शन कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे।
आपका रिजल्ट मान लो नहीं आया और आप दुखी हो गए, तो आप अगला रिजल्ट भी खराब कर रहे हो ना। मान लो मेरा जेई एग्जाम है वो खराब हो गया और उसके बाद मैं एक हफ्ते तक पढ़ ही नहीं पाया, तो मैंने अपने अगले जेई के लिए भी चांसेस खराब कर दिए। तो इसीलिए टाइम की कीमत जो है वो टिक टिक कर ही रही है। तो आपको हमेशा अपने अंदर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे लिए क्या अर्जेंट है और क्या नहीं है, ये भी पहचानना उतना ही ज़रूरी है जो अर्जेंट नहीं है। ठीक है, और ये हो गए 3 कैटेगरी के काम। और चौथा कैटेगरी जो आता है वो होता है इंपॉर्टेंट भी नहीं है काम और अर्जेंट भी नहीं है काम। ऐसे कौन से काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है? टीवी। टीवी देखना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है ना। वो डिपेंड करता है कि टीवी पे क्या चल रहा है। मान लो कि टीवी पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है और आपको आपके कुछ जगह का एड्रेस पता चल रहा है, भूकंप आ गया कहीं पे, आपको पता चल रहा है कौन कौन से एरियाज में क्या क्या हो रहा है, तो आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अदरवाइज सेम चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो क्या ऐसे काम को हमें खत्म कर देना चाहिए या रखना चाहिए ऐसे कामों को जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है? क्या करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि इन अ वे वो थोड़ा काम डाउन कर देता है हमें, मतलब नहीं मतलब एग्जाम्पल सर या तो उसको कन्वर्ट कर दें किसी और उसमें, जैसे End अगर के ये लिए नॉन बचाना इम्पोर्टेंट नॉन एसडी। जैसे अगर हम पूरे टाइम अगर हमने यूटिलाइज किया, अगर हम बहुत देर तक पढ़ रहे थे, तो अगर हमें कोई और काम भी करना है तो एक फ्रेश माइंड से शुरू करने के लिए फिर हम कुछ थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट अगर आपके लिए पढ़ने के लिए अगर ब्रेक लेना जरूरी है तो क्या वो ब्रेक इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा? है ना। तो आपको ब्रेक को एज अ विलन ट्रीट नहीं करना है ना, आपको एंटरटेनमेंट एज अ विलन ट्रीट नहीं करना है। हम लोग ज्यादातर टाइम मैनेजमेंट में गलती क्या करते हैं कि कोई भी टाइम जो है अगर मैंने पढ़ाई के अलावा कहीं पे दे दिया तो मैं बोलता था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ऐसा तो मैं जब पढ़ नहीं रहा हूं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अपने आप को मैंने विलन बना दिया, अपने आप को दुख देना स्टार्ट कर दिया, और जो टाइम मेरे पास था उसका भी मैं सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया। तो आपको क्या करना है, अगर आप पढ़ाई से ब्रेक इसीलिए ले रहे हो ताकि अपने आप को एनर्जाइज कर सको पढ़ाई करने के लिए, तो वो ब्रेक आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, और आप पढ़ाई से अगर थक गए हैं तो अर्जेंट भी हो जाएगा। क्योंकि अभी आप नहीं चल रहा दिमाग मेरा, मैं पढ़ लिया, मैं 5 घंटे पढ़ लिया, अभी छठा घंटा मैं नहीं पढ़ सकता, 2 घंटे पढ़ लिया, तीसरा घंटा नहीं पढ़ सकता, मेरे को 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, मतलब चाहिए। तो इंपॉर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी हो गया, दोनों चीजें साथ में हो गई ना। ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रेक देना जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक में जो करना है वो कर ले, क्योंकि हमें अपने पर्पस से क्लियर होना है। हमारा पर्पस क्या है? अभी अगर मेरा पर्पस है कि मुझे मेरा एग्जाम आ रहा है और मेरा एलोकेशन जो है टाइम का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मुझे क्या करना है, अगर पढ़ाई की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो वो ब्रेक ऐसा यूटिलाइज होना चाहिए जिससे पढ़ाई की एफिशिएंसी बढ़े। अगर पढ़ाई हम लोग जब कर रहे हैं, मान लो मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो वो एक तरह से हम लोग वॉर कर रहे हैं ना, एक तरह से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो डिमांडिंग काम है। वो काम जो है वो दिमाग को डिमांड करता है, बॉडी की एनर्जी को डिमांड करता है, हमारे मन की स्थिरता को डिमांड करता है। और उससे ब्रेक लेके अगर मैं काउंटर स्ट्राइक खेलने लग जाऊं, है ना, या इस टाइप का कोई गेम खेलने लग जाऊं जहां पे मेरा दिमाग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो क्या ब्रेक मेरे को एनर्जाइज कर रहा है कि और डिप्लीट कर रहा है? सम्यक? डिप्लीट कर रहा है। और डिप्लीट कर रहा है। तो हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा जो चीज है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट जगह जा रही है कि नहीं जा रही। तो अगर आप ब्रेक भी ले रहे हो ना, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या वो हेल्पफुल है क्या नहीं है। अगर वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में किसी भी कैटेगरी में आ जाता है तो उसको कर लेना चाहिए। आइडियल तरीका क्या होता है, आप करके देखो। आइडियल क्या है वो अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपको सही में ब्रेक लेना है, सही में रेस्ट चाहिए ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अगर स्लीप ले सको तो इवन आप 5 या 10 मिनट की भी नींद ले लो ना, तो आपके लिए बहुत एफिशिएंट हो जाता है बाकी का टाइम। और अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है तो आप बस 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ ना, तो भी आप ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। आप करके देखना, आप अपने लिए बेस्ट तरीका रिजुविनेट होने का खुद से ढूंढना, तो आपको वो चीज इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों नहीं है ऐसा नहीं बोलना है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कुछ काम रहेंगे जो इंपॉर्टेंट भी नहीं और अर्जेंट भी नहीं है। जैसे मान लो टाइम वेस्ट करना, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मन करता है ना यार कि यार अभी मैं बाहर जाऊं, थोड़ा खा के आता हूँ, मस्त जंक फूड खाता हूँ ऐसा, या फिर बाहर जाके थोड़ा ऐसा चिल करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, बट आपका इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में दोनों जगह वो नहीं आ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेस्ट लेना है तो रेस्ट में तो वो नहीं आ रहा है, आपको इंपॉर्टेंट भी वो है नहीं, वो फ्रेंड भी इतना कोई खास नहीं है कि 2 दिन बात नहीं करेगा तो कोई ऐसा आपके लाइफ में क्राइसिस आ जाएगा, ऐसा भी फ्रेंड नहीं है। तो क्या वो चीज़ हमें ख़त्म करनी चाहिए या क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों को? वीरन? लिमिट करना चाहिए। लिमिट करना चाहिए। क्या हम उसको प्रैक्टिकली जीरो कर सकते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिकली तो जीरो नहीं कर सकते। जीरो नहीं कर सकते हैं, तो करना भी नहीं है। जीरो करना भी नहीं, अपने आप को थोड़ा सा अलाउंस देना है कि अगर हम थोड़ी बहुत गलती कर भी लें तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, थोड़ा तो हो जाता है। अगर मैं एकदम परफेक्ट होना चाहूंगा तो हम लोग रोबोट बन जाएंगे ना। रोबोट नहीं बनना है, हम लोगों को इंसान बनना है, गलतियां भी करनी है, बट हम लोगों को मेन चीज क्या करनी है, हमारे गोल से फोकस हमारा हटना नहीं चाहिए। क्योंकि गोल से अगर फोकस हट गया ना तो फिर हम लोग कभी खुश रह नहीं पाएंगे। हम कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में देखेंगे, अपने आप की वैल्यू किसी और तरीके से बढ़ाने का ट्राई करेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को समझना जरूरी है और रिकॉर्ड करना जरूरी है कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। इसलिए जो कोर्स है हमारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि आपको समझना है और अपने आप को, अपने पूरे दिन को कैटेगराइज करना है, कामों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ ना, मैं कामों का लिस्ट बना लेता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, और हर 2 या 3 घंटे के बाद के अलार्म लगा देता हूँ जब भी मुझे ये करना होता है। जैसे मान लो कि मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, आज छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन तो हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट अगर जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं उस दिन हर 2 घंटे का या 3 घंटे का दिन में ऐसे हम लोग है ना 5 अलार्म्स लगा देते हैं, 5 या 6 जितना आपको रिक्वायरमेंट होती है। और जब भी वो अलार्म बजता है, जैसे हर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद, मेरे को क्या करना है, मेरे को लिखना है कि उसके पहले जो 2 घंटे थे वो मैंने कैसे स्पेंड किए। तो मान लो कि मैं सुबह से उठा, आज मैंने मान लो क्या क्या काम किया। आज मैंने एक तो किया से योगा क्लास लिया से आधा घंटा लिया, फिर मैंने एक लेक्चर लिया, वो लिया 45 मिनट्स लिया, फिर अभी मैं 10 से 11 जो है ये अपना सेमिनार कर रहा हूँ, फिर उससे पहले मैंने से 30 मिनट्स तक मैंने नाश्ता खाया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, करना इतना ही है कि जो जो मैंने काम किया उसको बस रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड क्यों करना है पता है आपको? ताकि पता चले कि क्या क्या पता चले, बेस्ड काम किया है हमने। हाँ, ताकि अकाउंट रहे, है ना। जिसके भी पास बैंक में बैलेंस होता है उसका डेली स्पेंड का चार्ट आता है ना, शीट आता है कि आज मैंने इतना पैसा यहाँ पे खर्च किया, तो उसको पता है, भले वो खर्च कैसे भी कर रहा है, उसे पता है कि टाइम जा कहाँ रहा है। तो जैसे हम लोग अपने पैसे की अकाउंटिंग करते हैं, कितना पैसा कहाँ स्पेंड किया, कितना ये कहाँ किया, तो पैसा जो टाइम जो है उसकी वैल्यू तो पैसे से भी ज़्यादा है। बट अगर हम उसको पैसे में अभी जो तोल रहे हैं ना, ये एक एस्टिमेट है, एक अंदाजा है, ठीक है। तो ये टाइम जो है उसका भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जा रहा है वो। तो हमें क्या करना है, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद अलार्म लगा के रख लो। और अलार्म जो है ना, अभी अगर तुम्हारे पास घड़ी है तो आज के लिए ही कर लो, अभी अभी कर लो, वेट मत करो। अभी अगर आपके पास घड़ी है या अलार्म की सिस्टम है, तो अभी जैसे कितने बजे हैं, अभी 10:44 हो रहे हैं, तो आप मान लो एक अलार्म 11:30 बजे का लगाते हो, अभी 11:30 बजे का, फिर हर 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, जितना आपको लगता है कि आपको याद रहता है पहले का चीज़, उसके हिसाब से आप अभी लगा लो अलार्म। क्योंकि आज रात को हम लोग इसका डिस्कशन भी करने वाले हैं 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। तो अभी आप अलार्म अभी लगा लो, ताकि आपको बाद में भूलो ना। आप लगा लो तो मुझे बोल देना कि लगा लिया। दिन में 5 अलार्म लगा दो, 12 बजे हो गया, 2 बजे हो गया, 4 बजे, 12 बजे हो गया, 3 बजे हो गया, 6 बजे हो गया और 9 बजे हो गया। 4 अलार्म आपने लगा लिए मान लो, तो 4 अलार्म लगा के रख लो। अब क्या होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो अलार्म आपको रिमाइंड करेगा। आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन याद रखनी है ना, उसको अगर हम लोग कम कर लेना तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। तो इसलिए आप अलार्म अभी के अभी लगा दो। लगा दिया? 2 घंटे का इंटरवल का आपको जितना टाइम आपको लगता है याद करने में। तो फॉर एग्जांपल मेरे को हर 2 घंटे या 3 घंटे जो है, मेरे लिए 3 घंटे जो होता है वो ठीक होता है। 3 घंटे के पहले जो चीज़ें वो मुझे याद रहती हैं। लेकिन अगर मैं 5-6 घंटे करूंगा तो बीच का टाइम कहाँ निकल जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक, तो मैं तो 2 घंटे का रिकमेंड करता हूँ, 2 या 3 घंटे जो भी आपको सही लगे। बट अगर ये आपको क्या करना है, आपको हर 3 घंटे का रिकॉर्ड करना है कि आपने क्या क्या किया। पहला स्टेप क्या है, आपको चेंज कुछ नहीं करना है, आपको शेड्यूल नहीं बनाना है अपने लिए। जो भी आप शेड्यूल रखा है आपका वही रहने दो। अभी हमें क्या करना है, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है।
जो करना है ना वो नहीं करना है, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। तो आपने हर 3 घंटे का अपना एक शेड्यूल बना लिया, उसके बाद क्या किया आपने, हर 3 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया। अब रात के एंड में या दिन के एंड में आप अपने कामों को इन फॉलोइंग कैटेगरीज में डाल दो, ठीक है। इसका एक चार्ट अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसके अलावा हम लोग एक चार्ट बना के आपको भेजने वाले हैं, एक चार्ट बना के आपको हम लोग शेयर करेंगे कि ये चार्ट है, और उसको आप प्रिंट आउट करके उसके अंदर भर सकते हो, या फिर उसको आप एक्सेल शीट की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल यूज करना आता है तो एक्सेल के अंदर ही कर देते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये हम लोग आपको बाद में भेजेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो और नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो काम है, सपोज मैंने कोई काम लिया, उसका नाम लिया से काम, फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक काम है से रेकी मैंने लिया। तो रेकी बाय द वे एक मेडिटेशन की टेक्निक होती है जो मैं फॉलो करता हूँ, और उसके अंदर मान लो कि ये काम इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है, ये मुझे डिसाइड करना है। पापा को, सर को, मैडम को, किसी को नहीं पूछना है, खुद डिसाइड करना है कि वो काम इंपॉर्टेंट है या नहीं। अपने आप से ऑनेस्ट आंसर पूछना है, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो अर्जेंट है कि नहीं। फिर वो चीज़, एक और चीज़, कोई भी काम करते हैं हम लोग अपने दिन में, जो भी काम करते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी ये होती है कि हमारा जो वो काम है क्या वो अपने गोल में किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है या नहीं, एक कैटेगरी वो हो गई। दूसरा कैटेगरी वो कैटेगरी हो गई वो काम जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। कौन से कामों से हमारी एनर्जी बढ़ती है? खाना खाने से। हाँ, वीरा ने बोला खाना खाने से उसकी एनर्जी बढ़ती है। मैथिली आपको क्या लगता है, आपकी एनर्जी किससे बढ़ती है? मतलब ब्रेक लेने से, थोड़ा आराम करने से। आराम करने से, रेस्ट लेने से एनर्जी बढ़ती है ना। हम सोते हैं तो रिचार्ज हो जाते हैं, अपनी बॉडी को रिचार्ज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई तरीका एनर्जी बढ़ाने का? श्रीमोही? सर हमें जो पसंद है हम वो कर सकते हैं। हाँ, कोई अपनी हॉबी जो है उसको अगर आपने फुलफिल कर लिया, उससे एनर्जी बढ़ती है ना। कुछ कुछ चीज़ों से एनर्जी कम भी होती है। कौन से काम होते हैं जिनसे एनर्जी कम होती है? पढ़ाई। सर ऐसे कोई गेम्स खेलना जिससे हमारा ब्रेन ज्यादा यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैंने चेस खेल लिया, अगर मैं 2 घंटा चेस खेलूंगा ना तो मैं ड्रेन हो जाऊंगा, राइट। अगर मैं 2 घंटा कोई मैथ्स का पजल सॉल्व करूंगा तो मैं ड्रेन हो जाऊंगा। लेकिन वही अगर मैथ्स का पजल मैंने से 10-15 मिनट किया तो हो सकता है कि मैं एनर्जाइज हो जाऊं। तो कोई काम ऐसा फिक्स्ड नहीं जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती ही है हर बार या कम होती ही है। वो डिपेंड करता है कि वो काम हमने किस एटमॉस्फेयर में किया है, किस मूड के साथ किया है और कितनी देर तक किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना खाते हैं तो वीरा ने बोला कि उसकी एनर्जी खाना खाने से बढ़ती है, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो कि मैं अपने मन पसंद का खाना अगर मैं पेट भर खाता हूँ ना तो मुझे बहुत मस्त नींद आती है, मेरी एनर्जी बढ़ती नहीं है, मेरी एनर्जी घट जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फूड जो है इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट अमाउंट ऑफ फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमने सही खाना सही तरीके से खाया है तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। जैसे लास्ट संडे को हम लोगों ने एक क्लास लिया था तो उस दिन मैंने दाबेली खाई थी। मेरे को भूख सिर्फ 1 दाबेली की थी लेकिन मैंने 2 खा ली, और उसके बाद क्या हुआ, वो 2 दाबेली खाने के बाद मेरी एनर्जी डाउन हो गई। एनर्जी डाउन होने के बाद क्या किया, मैंने कुछ ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मेरे शेड्यूल में कुछ पढ़ाई करना था या कुछ था, बट मैं ऐसा चिल मारने चला गया। तो वो चिल मैं क्यों मार रहा हूँ? वो चिल इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पढ़ाई करने की एनर्जी नहीं है। जब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, उसमें से बहुत केसेस ये होते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं होती है। आपने देखा है कि अगर आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो किसी दिन तो आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे काम कर लेते हो, और अगर आप लेथार्जिक हो तो आपके पास पूरा दिन होता है लेकिन आप कुछ नहीं करते हो क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन है। अगर आपको बुखार है तो आपकी एनर्जी डाउन है, आप कर भी नहीं पाओगे, आपका पूरा दिन है तो भी। तो 1 घंटे के काम आपकी अगर एफिशिएंसी डाउन है तो 1 घंटे का काम को आप 10 घंटे लगा दोगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे काम करने हैं ज्यादा जिससे हमारी एनर्जी बढ़ जाए। तो फूड अगर हमें लेना है तो कौन सा फूड लेना जिससे एनर्जी बढ़े? ऐसा फूड लेना जिससे एनर्जी बढ़ती है, और आपका जो क्वालिटी ऑफ फूड है ऑब्वियसली वो भी मैटर करता है। अगर मान लो कि मैं एक पिज्जा खाता हूं तो मेरी एनर्जी नहीं बढ़ती है, मेरी एनर्जी डाउन होती है और ये मेरी बॉडी फील कर पाती है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने फ्रूट्स खाए, मेरा अपना एग्जांपल है, तो अगर मैं फ्रूट्स खाता हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है ज़्यादा टाइम तक। मेरे को नींद नहीं आती है फ्रूट्स खाने के बाद, मेरे को पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं हाइड्रेटेड फील करता हूँ। जैसे फूड हो गया वैसे हर एक बाकी चीज़ भी होगी। स्लीप हो गई, हम लोग बोलते हैं स्लीप इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कई बार जब हम इनएफिशिएंट फील करते हैं पूरे दिन में
तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों का स्लीप अगर पूरा नहीं हुआ है, मान लो कि मैं ये सोचूं कि भाई अभी मेरे एग्जाम आ रहे हैं, अभी मैं 3 ही घंटे सोऊंगा रात को, तो क्या आपके पढ़ाई करने का टाइम बढ़ गया कि कम हो गया है नचिकेत? नहीं, पढ़ाई का टाइम क्या हुआ है? पढ़ाई का टाइम तो बढ़ गया ना भाई। अगर मैं 4 अरे घंटे पर मतलब जितना पढ़ाई हम कर सकते हैं, पढ़ाई का टाइम बढ़ गया, पर उतना ही उससे कम पढ़ाई होगा उसी टाइम में। तो उस केस में क्या होगा ना, हम अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं, हमने टाइम तो बचा लिया बट अपनी एनर्जी को भी डाउन कर दिया ना। अपनी जब तक हम एनर्जी बढ़ाएंगे नहीं तब तक हम पढ़ कैसे पाएंगे? तो उस नींद की कमी से हमारी एनर्जी डाउन हो गई, भले ही टाइम हमें ज्यादा मिला, तो ओवरऑल बॉडी की एफिशिएंसी के साथ हमने खिलवाड़ कर दिया, तो हम उस एफिशिएंसी से पढ़ नहीं पाएंगे भले ही हमने टाइम बचाया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़े सा एक्सरसाइज करोगे, माइल्ड एक्सरसाइज करते हो, जितना हम योगा में कर रहे थे उतना, 15 मिनट आधा घंटा मैक्स टू मैक्स, तो उतना आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको उसके बाद एक्चुअली काम करने का मन करता है। ऑब्वियसली ये ऐसा होगा, तभी होगा अगर आपकी नींद पूरी हुई है। ऐसा नहीं होगा कि आप रात भर जाग रहे हो, 3 बजे तक जाग रहे हो, फिर आप योगा में आए और 10 मिनट में आपकी एनर्जी बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसा कब करते हैं ना, तो जितनी नींद आ रही थी उससे ज्यादा नींद आएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ठीक ठाक फील कर रहे हो, अगर आपकी नींद अच्छी हुई है, उसके बाद आप 15-20 मिनट एक्सरसाइज करोगे, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन वही 15 मिनट की जगह मैं 2 घंटा फुटबॉल खेलने चला गया, तो वो एनर्जी जो मेरी बढ़ रही थी वो एक्चुअली कम हो गई, तो एनर्जी क्या हो गई, मेरी डाउन हो गई। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि सिर्फ कोई काम ऐसे डिजाइन नहीं बोल सकता कि ये काम से एनर्जी बढ़ती ही है या घटती ही है। उस चीज को आप कैसे यूज करते हो, किस एनर्जी के साथ करते हो, किस मन के साथ करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है। तो हम लोगों को, मैंने जो चीज सीखी है, सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है लास्ट कुछ टाइम से, कि एनर्जी जो है वो टाइम से भी ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी हो ना, तो आप टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो और आपका काम जो होता है वो ऑटोमेटिकली होने लगता है, आपको पता भी नहीं लगता आपका काम हो गया। ऐसे कभी आपके साथ हुआ है कि आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है और आप ऐसे काम धड़ाधड़ करते गए और आपका दिन निकल गया, आपको पता भी नहीं चला, आपको कोई प्लानिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। ऐसा कभी ना कभी तो रहा होगा ना। तो उस दिन क्या रहा होगा, उस दिन अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो उस दिन आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई था। अगर आप लो एनर्जी के साथ अपने आप को एक शेड्यूल दे दोगे कि आपके पास 10 घंटे हैं काम करने के लिए, तो 10 घंटे भी कोई इफेक्ट के नहीं है अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो इसलिए एनर्जी का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। फिजिक्स में देख लो, केमिस्ट्री में देख लो, या फिर लाइफ में देख लो, एनर्जी को कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं ना आप लोगों से, 1 घंटा मैं बात कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी जो है वो डाउन हो रही है, मुझे फील हो रहा है बात करके। 1 घंटा कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूं, तो हम लोग जैसे बकबक करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो उससे एक्चुअली एनर्जी डाउन होती है, हमें पता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग जो मेडिटेशन या योगा के कोर्सेज कराते हैं, वहां पे उन कोर्सेज में मौन होता है। मौन, आपको पता है मौन क्या होता है? साइलेंस। नहीं बोलना। हाँ, मौन का मतलब वो लोग बोलते नहीं है। कुछ लोग 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कभी कभी 4 दिन के लिए भी नहीं बोलते हैं। एक जगह है विपश्यना, वहां पे लोग 10 दिन के लिए कुछ नहीं बोलते। मैंने वो वाला नहीं किया विपश्यना, बट मैंने एक 4 दिन का कोर्स किया था जिसमें मैंने कुछ नहीं बोला था। 4 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। सिर्फ बात करने से हम कितनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर हम बात करते हैं, ये सब दोस्तों के साथ जो भी कर रहे हैं, तो उससे एनर्जी ड्रेन होती है, पता होना चाहिए। अभी मैं कुछ आपको ये नहीं कर रहा हूं, प्रीच नहीं कर रहा हूं ये करो वो मत करो। अभी मैं इतना बोल रहा हूं कि आप बस समझो अपने आप को, किस चीज से आपकी एनर्जी एक्चुअल में बढ़ रही है, किस चीज से आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, कौन सी चीज आपके काम की है और कौन सी नहीं है। अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उससे एनर्जी आपकी चेंज हो जाती है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि आपका मैंने क्या बोला, एक काम होता है इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है, जैसे रेकी है, रेकी मैं करता हूं 2 घंटे के लिए, टाइम भी लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पे। तो सपोज मैं 2 घंटे कर रहा हूं, तो 2 घंटे इज अ सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ द डे। लेकिन अगर मैं वो चीज रोज 2 घंटे कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए यूटिलिटी है और मेरे लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं क्या करता हूं, उसको टिक मार देता हूं इंपॉर्टेंट के खाने में। तो ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अर्जेंसी कोई क्रिएट नहीं कर रहा बाहर से कि ये कर, बट वो अर्जेंसी मैं खुद वॉलेंटरीली अपने लिए क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वो करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होंगे, और नहीं करूंगा तो मेरी एनर्जी की कमी मैं महसूस कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने इसको अर्जेंट भी डाल दिया। इस काम से, ये मेडिटेशन टेक्निक है, तो इससे मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने इसको एनर्जी में ऊपर लगा दिया। और एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत हाई है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी भी हाई कर दिया। दूसरा काम मैंने ले लिया, मान लो कि मैंने लिखा से यहाँ पे नेटफ्लिक्स,
तो ये काम जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए बिल्कुल भी। किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेरे लिए नहीं इम्पोर्टेंट। अर्जेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है अर्जेंट। क्या ये एनर्जी बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। और इसके लिए मैंने टाइम कितना स्पेंड कर दिया? मैंने 3 घंटे स्पेंड कर दिए। ऐसा हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये टास्क मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हाईली नो हो जाएगा। हाईली नो, हाई भी नहीं है, नो भी नहीं है, हाईली नो है। ठीक है, ये मेरे लिए हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया, मान लो मैंने लिखा यहां पे इंस्टाग्राम। अब ये जो इंस्टाग्राम है, ये मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। मान लो मैं रोज ट्राई करता हूं कि कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट वीडियो डालूं इंस्टाग्राम पे या इस पे। तो मान लो वो वीडियो मुझे डालना है, तो मैंने डिफाइन किया कि इंस्टा पे वीडियो डालना है या अपडेट करना है। इंस्टाग्राम अपडेट लिखा मैंने। तो ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अर्जेंट भी है, मेरे लिए एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया। और टाइम जो लग रहा है मेरे लिए 10 मिनट, तो 10 मिनट मैंने स्पेंड कर दिए। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये काम जो है वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्टेबल डाल दिया। तो हर एक कॉलम ऐसे, अगर आप कॉलम बनाओगे पूरा अपने दिन में जो भी काम किए हुए हैं आपने, पहले जो भी आपने 10-15 काम है आपके, उसका लिस्ट आपको बनाना है हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। रात को सोने से पहले ये चार्ट बनाना है। इस चार्ट का एक टेम्पलेट हम लोग भेज देंगे, आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो इसको। इसका टेम्पलेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसके अंदर भी भर सकते हो और खुद से भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप एक्सेल शीट पे कर सको तो ज्यादा एफिशिएंट वे होगा, अगर नहीं कर सकते हो तो खुद से लिख के भी कर सकते हो। ये काम आपको कितने दिन करना है? रोज करना है। क्यों करना है रोज? क्या इससे कुछ फायदा होगा? डायरेक्टली कोई फायदा होगा मैथिली इसी से? हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किसी टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी नहीं हो रहा है। हाँ नचिकेत, इससे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है आपके हिसाब से? कि चार्ट अगर मैं रोज बनाऊंगा, भाई रोज अगर बनाऊंगा तो डेली 10-15 मिनट तो मैं स्पेंड कर रहा हूँ ना, तो मैं टाइम लगा रहा हूँ। अगर 15 मिनट भी स्पेंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब 1/4 ऑफ 200 रुपीज यानी 50 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ मैं। अभी अपने आप को, आपका टाइम जो भी स्पेंड हो रहा है ना, उसको पैसे के रूप में देखो, आपका वो चेंज हो जाएगा पैटर्न। तो अगर मैं डेली 15 मिनट लगा रहा हूँ इससे, तो क्या फायदा होगा? आरव आप बता सकते हो क्या सर? ये अगर मैं रोज करूंगा तो इससे क्या फायदा होगा? सर जो पता चलेगा कि जा कहाँ रहा है टाइम, या इन्वेस्ट कहाँ करना है। हाँ, तो सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। अगर मैं पहले शेड्यूल बनाऊंगा ना, तो दुखी होने के चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 99% चांस होगा कि मैं नहीं करूंगा फॉलो। लेकिन इससे मैं पहले समझूंगा, इससे होगा क्या, मुझे एग्जैक्टली हिसाब रहेगा कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ कितने घंटे गया। मेरे पास अगर बैंक बैलेंस है तो मुझे पता होना चाहिए ना, इतने पैसे यहाँ पे गए, इतने पैसे यहाँ पे गए, इतने पैसे यहाँ पे गए। बनिया बनना है ना हम लोगों को। जैसे हम पैसे का बनिया बनते हैं, वैसे ही हम लोगों को टाइम का बनिया और एनर्जी का बनिया बनना है। तो अगर मैं टाइम का बनिया बनूंगा, मुझे पता है कि भाई ये यहाँ पे गए, ये मेरे लिए काम के नहीं थे, वेस्ट थे, तो अब मुझे चेंज अलग से कुछ नहीं करना है। ये समझ मुझे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी कि मेरा कहाँ जा रहा है। तो कोई और आपको बोले तो आप ज्यादा अच्छे से करते हो कि जब खुद से एहसास होता है तो ज्यादा अच्छे से करते हो? सेल्फ रियलाइजेशन से ही आप चीजें कर सकते हो। अगर टीचर ने आपको बोला कि ये होमवर्क करना है, तो आप होमवर्क वो कभी नहीं करने वाले। लेकिन टीचर की बात सुनने के बाद, या फिर आप अगर अपने अंदर डिसाइड कर लो कि ये चीज करना मेरे के फायदेमंद है, तब जाके आप वो चीज करोगे। तो अगर आपको मैं बोलूं कि भाई दिन में कहीं टाइम वेस्ट मत करो, आपको लेक्चर दे दूं, ये करो, वो मत करो, तो आप मेरे को कोई वैल्यू दोगे भी नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो आप आइडियल चीज बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है उसके लिए पॉसिबल हो, मेरे लिए नहीं है पॉसिबल, मैं तो इंसान हूं, है ना। तो वो आपको, इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको एहसास होता रहेगा बार बार, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद आपने लिखा है। आप दिन के एंड में कैलकुलेट क्या करना है आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंटेज टाइम आपने अलग अलग एक्टिविटीज में डाला। जैसे कि एक चार्ट हमने वहां पे दिया हुआ है, अगर आप एक्सेल शीट में डालते हो ना, तो ऑटोमेटिकली चार्ट बन जाएगा, आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। बट कितना परसेंट टाइम आपने अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट के लिए डाला है, कितना परसेंट आपने अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट के लिए डाला है, कितना आपने नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट के लिए डाला है, और कितना आपने नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट के लिए डाला है। ठीक है, तो ये आपने परसेंटेज ब्रेक कर लिया, और दिन के एंड में आप लिख सकते हो कि क्या मैं इस दिन के साथ सेटिस्फाइड हूं या नहीं, और अगर मैं हूं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कारण मैं सेटिस्फाइड फील करता हूं,
और कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे मुझे लगता है कि यार मेरे को यहाँ पे और बेटर हो सकता था, और कौन कौन से पॉइंट है, जनरल ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं आज के। लास्ट वीक में जब हमने क्लास ली थी तो एवरी डे वी यूज टू सिट फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स, एक दिन हम आधा घंटा भी बैठ गए थे, बट उसमें हमने जब डिस्कस किया ना तो अलग अलग लोगों से अलग अलग पॉइंट सामने आए। मेरे को कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले बस तुम लोगों के साथ बात करते हुए या शेयर करते हुए, तुम लोगों की बात सुनते हुए, जो मैंने पहले कभी नहीं सोचे थे। लेकिन मैंने जब चार्ट बनाया तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मेरा यहाँ पे भी टाइम जा रहा है, और ये भी रियलाइज हुआ कि क्यों जा रहा है, क्या ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स है जिनके कारण मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई ना कोई ट्रिगर होता है ना जीवन में, किसी का ट्रिगर किसी दोस्त का फोन हो सकता है कि भाई इसने मुझे कॉल कर दिया अब तो मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा, खुद से नहीं कर रहे हैं बट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी का ट्रिगर होता है कि मैंने कोई ऐड देख लिया, चलो मैं उसी में चला गया। किसी के लिए हो सकता है कि यूट्यूब का कोई वीडियो देख लिया, उसी में चला गया। किसी के लिए इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन हो सकता है, किसी के लिए कोई लाइक हो सकता है, हर किसी के लिए कोई ना कोई ट्रिगर हो सकता है। तो आपको बेहतर पता चलेगा कि आपका ट्रिगर क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन का सोर्स क्या है, और फिर आप जानबूझ के नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली चीज होगी। मैं ये चाहता हूं कि जो प्रोसेस है वो नेचुरली हो, क्योंकि नेचुरल होगा ना तो ही आप वो चीज कर पाओगे। जब तक आप कोई एक्सटर्नल सोर्स आपको फोर्स करे आप नहीं कर पाओगे। वो कहावत है ना, एक घोड़े को आप पानी तक तो लेके जा सकते हो, बट जब तक उसको प्यास नहीं लगेगी तब तक वो पिएगा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। यहाँ पे मैं आपको बस बता सकता हूं कि क्या क्या चीज करनी है, और ये एक्टिविटी अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपको रियलाइजेशन होना स्टार्ट होगा कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, क्या क्या मेरे ट्रिगर पॉइंट्स है, क्या रेशियो में चीजें होती है तो मैं खुश फील करता हूँ। मेरे लिए क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट जो है ना, वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। वो मेरे लिए प्रायोरिटी क्यों है, क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर मैं चीजों को, इंपॉर्टेंट कामों को मैं पहले ही कर देता हूं तो मैं अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, और उन्हीं कामों को जब अर्जेंट नहीं है तब करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो फिर मैं अपने लाइफ में स्ट्रेस कम करता हूं ना, मैं ऐसे अर्जेंसी लाने नहीं देता हूं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर मैं एन वक्त पे काम करूं, हो सकता है कि मैं एन वक्त पे कर भी लूं, बट इससे मेरा स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रहा। हो सकता है एक्साइटमेंट बढ़ जाए, हो सकता है ड्रामा बढ़ जाए, बट ओवरऑल अपनी एफिशिएंसी को मैं डाउन कर रहा हूं, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है आपके लिए कुछ और है। तो आप जब ये एक्टिविटी रोज करोगे तो आप अपने आप को जानोगे कि कौन से टाइप के काम से आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, कौन सी चीजें जब ज्यादा परसेंटेज में हो रही है, इस परसेंटेज में हो रही है, तो मैं फील करता हूं या करती हूं कि ये मेरा दिन अच्छा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट जो काम है, ये अगर काम मेरे से 15% से कम रहते हैं, बिलो 15% ऑफ द टाइम रहते हैं, तब मैं खुश फील करता हूं या मैं एफिशिएंट फील करता हूं। और या अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट का रेशियो मान लो 2:1 अगर मैं रखूं तो ज्यादा अच्छा फील करता हूं। तो अगेन डिपेंड करता है कि अपने लिए क्या है। तो ये आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन रोज करना है, और अगले 4 दिन तक, तो मतलब आज भी, और जैसे संडे है, संडे रात को भी हम बैठेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 4 दिन हम लोग रात को 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्स टू मैक्स हम लोग स्पेंड करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपने क्या किया है। क्योंकि जब तक आप चार्ट बनाओगे नहीं, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आपको इनसाइट्स नहीं मिलेंगे, और जब तक इनसाइट्स नहीं मिलेंगे आप खुद से ड्राइव नहीं करोगे चीज। मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूं कि आप ये करो वो मत करो, या ऐसा टाइम टेबल बनाओ, ऐसा चार्ट बनाओ, ये मैं आपको बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक आपका अंतर मन जब आपसे बात नहीं करता ना, तब तक चीजें चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये आप चार्ट बनाओ, आपको इसका टेम्पलेट मिल जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज रात को भी हम लोग बैठेंगे, टाइम में वापस ग्रुप पे डाल दूंगा, मोस्ट लाइकली 9 से 9:20 तक बैठेंगे, बट चेंज हो सकता है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा ग्रुप पे। ये आपको रोज करना है, कुछ भी हो जाए ये तो करना है। भले आपको लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी ये चीज करनी है। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जब परफेक्ट होते हैं ना तभी अपने आप को मेजर करते हैं। जैसे मान लो मेरा वेट बढ़ गया तो मैं अपने आप को मेजर ही नहीं करता हूं, जब मैं हेल्दी फील करता हूं तब मैं वेट मेजर करता हूं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपनी खराब चीजों को हम लोग जज नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हमको अपने बारे में कोई गलत चीज पता चलती है या अनएक्सेप्टेबल चीज पता चलती है तो हमें दुख होता है, और उस दुख को हम फील नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम फील नहीं करेंगे तो हम बदलेंगे कैसे? तो इसलिए वो फील करना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बोला जाता है कि यार इनको कुछ भी बोल दो, कितना भी डांट दो, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो जो डांट है वो भी किसी काम की नहीं रही। अगर किसी और के बोलने से आपको थोड़ा भी फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर सेंसेस बाकी हैं, आप देख रहे हो वो चेंज। अगर मान लो आपको मैं नंब कर दूं, आपको अगर एक इंजेक्शन दे दूं जिससे आपका पेन किलर हो जाए, या फिर आपका वो हो जाए, क्या कहते हैं, बेहोश हो जाओ बॉडी के नीचे, आपकी बेहोश बॉडी में अगर कुछ भी गलत सलत किया भी जाए, कहीं मारा जाए, कहीं काटा जाए, तो आपको फील ही नहीं होगा। हम लोग अपने आप को वही तो कर रहे हैं।
जब भी हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हम लोग डिस्ट्रैक्शन सीख क्यों कर रहे हैं? हम लोग डिस्ट्रैक्शन इसलिए सीख करते हैं क्योंकि जो रियलिटी है उसे फेस नहीं करना है हमें, वहां से डर जाते हैं, उस डर को फेस नहीं करना चाहते। बट अगर आप रियलाइज करोगे कि जिस दिन आपने उस डर को फेस कर लिया, वो डर खत्म हो जाएगा, खत्म होना स्टार्ट होगा, पूरी तरह नहीं भी जाएगा तो खत्म होना स्टार्ट होगा। लेकिन आप बचोगे ना तो वो और बड़े फॉर्मेट में वापस आपकी तरफ आएगा। समझे? मान लो कि आपने कुछ खराब खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई आपको, मान लो, तो बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी उसको उल्टी करके बाहर निकाल रहा है, बट आपने ना उल्टी को रोक दिया। हम लोग डिस्ट्रैक्ट होकर वही तो रोक रहे हैं। मान लो अभी का कोई कल का टेस्ट है, उसका स्ट्रेस मेरे को आ रहा है, तो मैं फोन लेके बैठ जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। अब वो स्ट्रेस मेरे को फील नहीं हो रहा ना, मैंने पेन किलर खा लिया एक तरह से। बट 3 घंटे के बाद मेरे पास 3 घंटे कम रहेंगे उतना ही काम करने के लिए, तो मेरे को ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा ना। तो मैं स्ट्रेस कम नहीं कर रहा हूं, मैं बढ़ा रहा हूं। तो पेन किलर्स नहीं खानी है। ऐसा जो चीज है, ये जो आपको मैंने बोला, ये मुझे कैसे पता चला, ये इनसाइट से आता है। तो जब आप ये चीज फॉलो करोगे, आपको रियलाइज होना स्टार्ट होगा सब चीजें। धीरे धीरे, एक साथ सब कुछ नहीं होगा, स्लो प्रोसेस है। इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि 2 दिन में आप बदल जाओगे। इससे बस आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एहसास होना स्टार्ट होगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ पे इनएफिशिएंट जा रहा है। और उससे आपको जो ऑब्जर्वेशन आएंगे, अगर आप उस पर काम करोगे तब आप बदलोगे, है ना। तो आपको पहले समझना सीखना है। तो हम लोग रात को आज बैठते हैं और इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, और भी छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको बस इतना चीज करना है, बस रिकॉर्ड करना है कि आपने क्या क्या किया, और उसको उन 4 कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज में आपको ऐड करना है। वो चार्ट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और वो हम लोग के साथ शेयर करना है रात को, है ना। और इसमें आपके लिए एक और इंसेंटिव है कि ये 4 दिन तक होने वाला है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ये 4 दिन तक जो कोई भी इसको पूरे 100% फॉलो करेगा, हर एक टाइम का हिसाब रखेगा, वो उनको आपने जो भी फीस दी है ना, आपको कैश बैक मिल जाएगा अगर आपने 100% किया इसको फॉलो तो। ठीक है, तो वो एक इंसेंटिव है। बट ये चीज याद रखना कि जो टाइम का आप हिसाब रख रहे हो, वो सिर्फ उतने टाइम का रखना, या परसेंटेज जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उतना ही टाइम का रखना जिस टाइम पे आप जगे हुए हो। ऐसा मत कर देना कि सोने वाले टाइम को भी आप एफिशिएंट में गिन लो, या उसको आप कैटेगराइज मत करो। वो बस जो परसेंटेज करोगे, आप 16 घंटे अगर जग रहे हो दिन में, तो 16 घंटे के हिसाब से परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रात को मिलते हैं, रात को डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और कुछ अगर आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे। अथर्व ने मुझे बोला था कि उसने 2 दिन ये चीज किया और तीसरे दिन उसने नहीं किया ये चीज, और अथर्व ने मुझे रीजन दिया था, वो बहुत अच्छा रीजन था। उसने तीसरे दिन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता चलने लग गया कि उसकी गलती क्या है। वो टाइम उसका जा रहा है ना, उसको पता चलने लगा, और उस चीज को फेस नहीं कर पाया, इसलिए उसने वो बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईना देख रहा हूं और मेरे को अपनी शक्ल पे यहाँ दाग दिख रहे हैं, तो उस आईने को हमने तोड़ दिया, क्या ये हमारा सोल्यूशन है? नहीं सोल्यूशन है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब तक हम देखेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कहां धब्बे हैं। तो ये चीज क्या कर रहा है? ये रिफ्लेक्शन ही तो है, ये धब्बे ही तो है जो दिखा रहा है हमें। तो वो विलन नहीं है, वो तो टूल है आपको हेल्प करने के लिए। तो कभी भी बुरा फील हो रहा है ना, वो बुरा हमें इसलिए फील होता है, कहीं ना कहीं लेवल पे वो बुरा जो फील हो रहा है वो हमारे अंदर चेंज चाहता है। अगर हमने उस चेंज को एड्रेस कर दिया तो वो बुरा फील होना बंद हो जाएगा। ये सेम चीज इसके साथ भी है। तो अगर आपको बुरा फील हो भी रहा हो, खराब लग भी रहा हो, ऐसा लग भी रहा हो ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या इस सब लिखने का क्या फायदा हो रहा है, मेरा तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, मैं तो निकम्मा हूं, अगर ऐसा लग भी रहा है ना, तो भी लिखो, कुछ भी हो जाए, ये बनाओ। 4 दिन तक तो करो ही करो, क्योंकि 4 दिन तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं तो चाहता हूं आप रोज करो। आपको एक्चुअल फर्क लाने में आपको कुछ महीने 2-3 महीने लग जाएंगे, जब आप बहुत ज्यादा फर्क फील कर पाओगे। बट अभी से आपकी प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बच्चा जब पैदा होता है तब से वो बड़ा नहीं होता ना, उसको बड़ा करना पड़ता है, तब जाके वो कुछ काम का रहता है। वो भी गारंटी नहीं है, क्या पता बड़े होके बच्चे निकम्मे भी हो जाए, बट फिर भी पेरेंट्स उसको देते हैं ना खाना पीना सब। तो वैसे आपको भी इसको, जो ये चीज बता रहा हूँ, ये टेक्निक है, इसको आपको खाना पीना देते रहना पड़ेगा एटलीस्ट कुछ टाइम तक। तो आपको रिजल्ट का शुरुआत तो अभी से हो गई है। जिस मोमेंट पे आपने शेड्यूल बना दिया ना, मेरे लेक्चर से कुछ नहीं हुआ है। मेरे ये जो 1 घंटे का लेक्चर है जिसके आपने पैसे दिए हैं, उसके 0 कुछ हुआ है। उसका फायदा तब होगा जब आप कुछ करना स्टार्ट करोगे। आप जब ये डेली बनाना चालू करोगे तब से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, बट वो फायदा आपको फील होने चालू होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो मेरे लिए ये 4 चीजें रोज कर लो। 4 दिन अगर आप करते हो कंसेक्यूटिवली, अच्छे से पूरा हिसाब रखते हो, रात को रोज आते हो डिस्कशन में, तो आपका जो भी आपने पे किया है वो पूरा का पूरा हम लोग रिफंड करने वाले हैं इस बार। ठीक है,
तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो। और भी चीज़ें हम लोग करेंगे डिस्कस, वो रेगुलर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट पूछना है या कोई क्वेश्चन है तो हम लोग 5 मिनट कर सकते हैं डिस्कशन, या कुछ और शेयर करना चाहते हो, या कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में हम जानना चाहते हैं या इसके बारे में आपने बताया सर वो नहीं। आपने अर्जेंट का बोला था ना कि वो मतलब जो काम मिला है वो अगर दो दिन बाद देना है तो हम अभी कर लेंगे, बट ऐसा होता है कि मतलब समझो मेरे को मैथ्स का मिला है तो वो 2 दिन बाद देना है तो मेरे पास फिर फिजिक्स का काम आ जाता है, वो कल देना है तो वो अर्जेंट हो जाता है, फिर ऐसा साइकिल रिपीट होते जाता है। तो सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले आपको किसी भी साइकिल में, अभी आप साइकिल में फंस चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि पहले ये सब बैकलॉग आ गए ना आपके हिसाब से, तो अभी आप उस स्टेट में नहीं हो कि आप डिसाइड कर पाओ अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है और कैटेगरी कर पाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी फंस चुके हो, है ना। आप ऑलरेडी बीमार पड़ने के बाद आप प्रिवेंट नहीं कर सकते ना, अब तो आप बस ट्रीट कर सकते हो। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको अभी इस स्टेज में यही चीज करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी और अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से वो काम करने पड़ेंगे। तो आपको, आप जो शेड्यूल बनाओगे अपने लिए, उसमें ये देखना है कि कहाँ पे मैं मैक्सिमम प्रोडक्टिव हूँ, क्योंकि 100% तो आपको आने से रहा, 100% आपका काम नहीं होने वाला है, बट अगर इस रेशियो में मैं काम करूंगा तो मेरे को 50% सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो आपको एक चीज करनी है कि आपको अगर 50% मिल सकता है तो वो काम करना है जिससे 50% मिले, और फिर एक्सपेक्टेशन 100% का मत करो। तकलीफ कब होगी, जब टाइम तो है नहीं लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि एक्सपेक्ट कर रहा हूं सब कुछ हो जाए, बराबर है ना। तो आप, अगर आपको कुछ बीमारी हुई है, आपको कुछ ये हुआ है और आपका से कुछ वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अगर कैंसर वगैरह फैल जाता है पूरा बॉडी में तो वो ऑर्गन काट देते हैं। तो मान लो कि आपका हाथ कट गया है, कैंसर हो गया, हाथ कट गया है, लेकिन आपको अभी क्या करना है, बाकी जो अंग है ना उसको बचाना है। आप अभी अगर एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि नहीं मेरी पूरी बॉडी वापस आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हैप्पीनेस में। तो आप अभी एक्सेप्ट कर लो कि आपकी ये स्टेज है और उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो करो। आई होप मैंने आपको आंसर किया है। और किसी को कोई डाउट या कोई चीज अगर रह गई है या पूछना है या कुछ। सर तो ये जो हम बना रहे हैं एक्सेल शीट में, जो भी टेम्पलेट पे आपने जो दिया है, हाँ। वो उसमें हमें स्टार्टिंग ऑफ ड डे से शुरू करना है कि मतलब जैसे कि सबसे पहले जब से ये लेक्चर खत्म हुआ है तब से, जैसे मान लो कि अभी आपने चालू किया 11:30 बजे, मान लो आप बैठे, तो 11:30 से पहले आपको जो जो काम आपने अगर आप याद कर सकते हो तो उनको लिख लो, अगर याद नहीं कर सकते तो छोड़ दो, फिर जिस हिसाब से आपको याद रहता है। उसके बाद से अभी के बाद जो काम होने वाले हैं उनको अच्छे से करना, बस मतलब अच्छे से लिखना। हाँ नचिकेत, क्या बोले थे आप? ठीक है, बोल देना मेरे ऐसा ना करें। हाँ आरव बताओ भाई, कैसे नहीं करना है वो बताओ। हर एक सेकंड को टाइम मत करना, ओवर ओसीडी नहीं मत बोलो। हाँ, इसमें ना एक ओसीडी करके एक बीमारी होती है ना, तो ओसीडी नहीं करना है कि एक एक सेकंड का मेरे को हिसाब रखना है या परफेक्ट, सेल्फ परफेक्शन नहीं होने वाला है। आप परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं तो परफेक्ट से बहुत दूर हूं। हमें एहसास रहना है कि हम अभी क्या हैं और अभी से बेटर कैसे हो सकते हैं, इसी चीज में हम लोगों को सेटिस्फेक्शन ढूंढना है। अगर आप अपने लिए ओवर एस्टिमेट कर दोगे ना, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे और जो आप अचीव कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। मान लो आपने टारगेट बना लिया कि मैं हर बॉल में छक्का मारूंगा, भाई दूसरे बॉल में आपको डिफेंस करना पड़ा, अगर आप दुखी हो गए तो चौथे बॉल में आउट हो जाओगे। लेकिन अगर आपने एहसास कर लिया कि कोई बात नहीं, 3 में चौथे में नहीं मार पाया तो अभी मैं जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके हिसाब से खेलूंगा, ना कि अपने ईगो के हिसाब से, तो उससे मेरे सेटिस्फेक्शन रेट ज्यादा होंगे, मैक्सिमम। हाँ नचिकेत, आप कुछ बोले थे? नहीं, वो हाथ ऐसे ही उठाया मैंने, ऐसे अच्छा ऐसे ही उठाया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ, और कोई कुछ कहना चाहता है या कोई चीज मिस हो गई है या कोई चीज और जानना चाहते हो टाइम के बारे में या किसी और चीज के बारे में, पूछ सकते हो, वरना अपना डिस्कशन तो अपना रोज चलता रहेगा 4 दिन तक इसके बारे में, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी इज फाइन। तो अभी से इसको स्टार्ट कर दो करना, अभी से स्टार्ट करो, तुरंत अलार्म लगा दिया है, होपफुली नहीं लगाए हैं तो लगा लो। आज रात को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने जो अभी तक रात को 9 बजे तक जो जितना भी आप काम करोगे, 9 बजे वो शेड्यूल बना देना, चार्ट बना देना, हम मेरे को भेजना, क्योंकि हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वो इनसाइट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपको एग्जैक्ट हर एक एक्टिविटी बताने की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं देखने वाला हूँ कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है। ये मत सोचो कि सर को ये पता चलेगा, सर जज करेंगे, ऐसा मत सोचो। आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आपका टाइम कहाँ स्पेंड करता है, क्योंकि मैं आधे टाइम तो पढ़ता भी नहीं हूँ, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लिख रहे हो और कितना परसेंटेज टाइम कहाँ जा रहा है, कौन सी एक्टिविटीज में जा रहे हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, रेदर देन हम एग्जैक्टली क्या एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है
ठीक है, ओके, गुड डे, मिलते हैं आज शाम को। थैंक यू सर, बाय गुड सर। डे, बाय। तो कितने बजे शाम को? 9 बजे रखते हैं, 9 से 9:20, क्या चलेगा? मेरा वीकडेज में तो कभी कभी नहीं चलेगा ना, इसलिए। तो आज तो रख सकते हैं ना, हाँ, आज रख सकते है ना? आज 9 से 9:20 कर लेंगे, कल 9:30 से 9:50 कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। सर आप टेम्पलेट अभी भेज रहे हो? हाँ, टेम्पलेट अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं, बट आपने लिखा होगा ना, आप बनाना तो अपने हिसाब से चालू कर सकते हो, टेम्पलेट में बाद में भर देना। ओके। ओके सर, गुड डे, बाय बाय।